नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ सच्ची घटना पे। जो घटना मेरे साथ हुई, मैं बिल्कुल हकीकत बताती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पहले मैं तीसरी मंजिल पे रहती थी। 6 साल हो गए थे उधर रहते हुए, और मैं अच्छी तरह अपने बच्चों के साथ उधर तीसरी मंजिल पे रह रही थी। आप सोच भी नहीं सकते मैंने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया उधर से खाली करने का। एक कारण ये था, जो मैंने आपको बताया था, सील आ जाती थी, छत भी खराब हो रही थी, और धूप से मैं बहुत परेशान थी। तो मैं बता रही हूँ हकीकत। वो बात है सितंबर के महीने की। क्या हुआ था, जैसे बारिश आती है तो मौसम ठंडा हो जाता है। आपको पता है मेरे घर के दो दरवाजे हैं। एक दरवाजा बाल कॉलोनी में खुलता है और दूसरा मेन दरवाजा है। तो घर के सामने वो छड़े रहते हैं, वो भैया, तो उनकी वजह से मेरे को दरवाजा बंद करना पड़ता था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता दरवाजा खुला रहे। तो मैं क्या करती थी, बाल कॉलोनी का दरवाजा खोल देती थी। जैसे कि आपको पता है मैं तीसरी मंजिल पे रहती हूँ और अपने बच्चों के साथ ही रहती हूँ। तो क्या हुआ था, बारिश का टाइम था और ठंडा मौसम हो रहा था। तो मैंने दरवाजा खोल के, हम सोए हुए थे, तो दोनों बच्चे दूसरे वाले कमरे में थे जो टीवी देख रहे थे, और मैं रसोई वाले कमरे में थी जहाँ पे मैं वीडियो बनाती हूँ, खाने पीने की डालती हूँ। तो हम सोए हुए थे, तो हमें नहीं पता था क्या हुआ। एक छोटी उम्र का, ज्यादा उम्र नहीं थी, 15-16 साल उम्र थी उस लड़के की, वो हमारी ग्रिल पे से कूद कर हमारे घर में घुस गया, चोरी करने के मकसद से। जैसे ही मेरी आंख खुली और मैंने उसको दरवाजे पे देखा, मैं चिल्लाई, कौन है, कौन है, कौन है। मैंने सोचा हो सकता है मेरा छोटा वाला बेटा हो। तो मेरे दोनों लड़के भाग के आए, मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ। मैंने कहा अब ये ना कोई और था। जैसे ही हमने शोर मचाया, वो जल्दी से भागकर सामने जो एक घर है उसके घर में घुस गया। मैं डर गई, बच्चे भी डर गए। अब कोई घर में आदमी हो या पड़ोसी अच्छे हो तो किसी को बुलाकर उसको पीटते या पुलिस के हवाले करते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसके घर में वो चोर घुसा था, मैंने उसके मकान मालिक से बोला कि कल है ना, तुम्हारे घर से कोई घुसकर हमारे घर में आया था। वो वैसे चिल्लाने लगा, नहीं हमारे तो किराएदार ऐसे नहीं है, ऐसे जा ही नहीं सकते किसी के घर में। मतलब किसी ने भी मेरी बात पे यकीन नहीं किया। अब मैं सोच में पड़ गई कि करूं तो क्या करूं। भाई बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं भी अकेली रहती हूँ, और हमें आदत है दरवाजा खोल के सोने की। उधर का दरवाजा खोल लेते हैं, जिससे कि हमारे पास कूलर भी नहीं है, आपको पता है, पंखे में ही हम सोते हैं। तो जिससे कि ठंडा रहता था, हम दरवाजा खोल के सोते थे। मैंने 2-4 औरतों को बताया, अपने आस पड़ोस के लोगों को बताया, तो सबने यही कहा, तुमने उसके मकान मालिक से क्यों नहीं बोला। मैंने कहा मैंने बोला था, उसके लड़के से बोला था, उसके वो लड़ने को तैयार थे, यकीन नहीं कर रहे थे। अब कहते हैं ना, पैसे वालों की हर कोई सुनता है। वो अमीर है, पैसे वाले हैं, इसलिए मेरी बात पे किसी ने भी यकीन नहीं किया। वो उनकी बात है कि विश्वास करें ना करें, लेकिन फैसला मुझको लेना था अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए और अपने लिए। मैं जब से ये चीज घटी, घटना, मैं बहुत ज्यादा डर गई। फिर मैंने फैसला किया कि मैं नहीं रहूंगी इधर। क्यों, मेरे को लड़की को लेने जाना पड़ता है स्कूल, बच्चे स्कूल में रहते हैं, और मान लो अगर रात को हम सो जाए, कोई हमें मार के चला जाए, फिर कौन जिम्मेवार। आजकल इतने पैसे नहीं है कि ले दे के हम किसी को भी, हम रिश्तेदार को बुला लें या कोई रुक जाए, क्योंकि सबके अपने अपने काम होते हैं, सब बिजी होते हैं। क्योंकि कोई किसी के घर
एक दिन के लिए जाएगा, 2 दिन के लिए जाएगा, डेली नहीं जाएगा। फिर बच्चों ने कहा मम्मी अब क्या होगा? जो पहली बार घुस सकता है वो दूसरी बार भी घुस सकता है घर में, चोरी कर सकता है, खर्चे के पैसे लेके भी जा सकता है। जैसे कि आपको पता है भाई, मेरा खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चलता है। अगर वो खर्चे के पैसे ही लेके चला जाता तो हम तो भूखे मर जाते ना। बच्चों की पढ़ाई में हमने क्या पैसा लगाते? बच्चे कहते हैं मम्मी किताब चाहिए, कॉपी चाहिए, तो हम अपना पेट बचाकर बच्चों के लिए मेरे को रखने पड़ते हैं थोड़े बहुत। तो उस घटना से बच्चे भी डर गए, मैं भी डर गई। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरे को खुद को नहीं पता मेरे साथ ही ये चीजें क्यों होती हैं। जैसे ही मेरे भाई ने भी कहा और मेरी बहन ने कहा कि ऊपर का कमरा खाली कर दो, उधर सेफ नहीं है, वहां पे दूसरे किराएदार आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं सेकंड वाले में आ गई। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं रहता, आराम से बच्चे भी आराम से रहेंगे, और नीचे मेरी बहन और मेरे भाई आई रहते हैं, जिससे कि बच्चों की देखभाल होगी और मेरी भी होगी। तो मैंने फैसला लिया। अब ये पहली घटना तो घटी ही, अब दूसरी देखो। जिस कमरे में मैं आना चाह रही थी रहने के लिए कि मैं इस कमरे में रहूंगी, डिस्टेंबर भी नहीं करवाया था, कुछ भी नहीं कराया था। मैं सोच ही रही थी कि डिस्टेंबर करा के यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी मैं। क्या हुआ? 2-3 दिन पहले एक नींबू और एक हरी मिर्च दरवाजे पे रखी। जो मैं बता रही हूँ ना, मैं झूठ नहीं बोल रही। एक हरी मिर्च और एक नींबू था, स्क्रीन पे फोटो आ रही होगी, आप देख लेंगे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो मैंने अपनी बहन को बताया, भाई को बताया कि ऐसे ऐसे बातें। ऊपर से तो मैं थी परेशान, इधर आने की सोच रही हूँ तो इधर भी ये चक्कर है। लेकिन मैंने अपने भोलेनाथ का नाम लेकर, जो होएगा देखा जाएगा, क्योंकि मरने से क्या डरना, एक दिन तो सबको जाना है। अगर हमारे कर्म में लिखा है दुख भोगना, तो हम भोगेंगे, उसको कोई नहीं मिटा सकता। मैंने अपने भोलेनाथ का नाम लेके, डिस्टेंबर वाले भैया आए थे, उनसे अच्छी तरह डिस्टेंबर करवाया और मरम्मत वगैरह सही कराई। उसमें गंगा जल डाल के ओम नमः शिवाय का जाप करके सब कुछ अच्छी तरह हो गया। और अब डरे भी तो कैसे डरे आप बताओ? हाँ, अब कोई है भी नहीं जिससे मैं कहूँ। तो इसलिए जब अपनी लड़ाई है और अकेले ही मुझे लड़नी है और अपने बच्चों को संभालना है, तो सारे फैसले मुझे ही लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर तीनों बच्चों की जिम्मेवारी है। पहले तो मेरा छोटा वाला बेटा छोटा था, लेकिन अब वो मेरा बड़ा वाला बेटा बराबर का हो गया, सारा समझता है और मेरे कहने पे चलता है। उसने बेचारे ने कहा मम्मी आप चिंता मत करो, हम सामान खुद रख देंगे, आप छोटा मोटा करना। मेरे लड़के ने और मैंने, हम सब ने मिलके ऊपर से कमरा शिफ्ट किया और नए वाले में आए, पूजा पाठ करके, और हम देखो रह रहे हैं। अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ जो पहले हुआ था, मतलब नींबू रख के जा रहा था कोई, ऐसा नहीं हुआ। मैं सोच रही थी कि पूजा कराऊंगी नए घर में आके और सत्यनारायण जी की कथा कराऊंगी। डरना नहीं चाहिए, ये छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, और पता नहीं जिंदगी में कितनी घटनाएं घटती है जिससे कि दहशत हो जाती है। ऊपर वाले के नाम पे रहो और भोले का नाम करो, आपका पूरा कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। जैसे भोलेनाथ ने मेरी नैया पार लगाई और मेरे बच्चे सब, मेरे बहन भाई खड़े रहे, इससे अच्छी बात क्या होगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में बताना, जिससे कि मैं अगली वीडियो फिर आपको बताऊं एक सच्ची घटना पर। बाय बाय।